जय हिंद, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट की, G20 समिट। इस साल भारत G20 के राष्ट्रपति पद पर है। इसका मतलब है कि इस साल का G20 समिट दिल्ली में होने वाला है। G20 देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बाकी नेता सितंबर 2023 में इस विशाल समिट के लिए दिल्ली में इकट्ठे होंगे। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि G20 क्या है, कहां और कैसे शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है और भारत के नेतृत्व का क्या मतलब है। G20 के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल है 1999, जब दुनिया के अलग अलग देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे। G20 से पहले था G7, जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड या विकसित देशों का एक क्लब था, जो आज भी काम करता है। G7 के काम करने का तरीका थोड़ा सा स्वार्थी है, जो सिर्फ मेनली अपने हितों या इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। लेकिन 1999 के इकोनॉमिक क्राइसिस ने दिखा दिया कि अब इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और दुनिया के बड़े देशों ने यह महसूस किया कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण में खामियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। G20 की पहली बैठक में 19 देश और यूरोपियन यूनियन के वित्त या फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भाग लिया। G20 20 उन देशों का क्लब बना जिसमें दुनिया की 66% आबादी रहती है और पूरी दुनिया के 75% व्यापार और ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा इन देशों से आता है। अब तक G20 में ये देश आते हैं। जब G20 बना तो ये एक आर्थिक समूह या इकोनॉमिक ग्रुप था, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग या इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। धीरे धीरे समय के साथ G20 ने राजनीतिक मामलों या पॉलिटिकल इश्यूज को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया। G20 संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस या नेटो जैसे बाकी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग है। यह अत्यंत ही अनौपचारिक है, कोई फैंसी फिक्स्ड ऑफिस या स्टाफ नहीं है। हर साल G20 का एक सदस्य एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद पर अपनी बारी लेता है। उस साल के दौरान वे एजेंडा तय करने से लेकर वेबसाइट चलाने और सम्मेलनों या मीटिंग्स की मेजबानी भी करता है। पिछले साल इंडोनेशिया को मौका मिला, इस साल भारत को मौका मिला है और अगले साल ब्राजील को कमान मिलेगी। भारत का राष्ट्रपति पद 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ और यह इस साल 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। भारत के G20 का नारा है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत एक ऐसी दुनिया चाहता है जो न्याय संगत हो, संकटों या प्रॉब्लम से स्थायी या परमानेंट, रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार और समावेशी या इंक्लूसिव तरीके से निपटा जाए। 1999 में शुरुआत के बाद से G20 ने एक लंबा सफर तय किया है। 2008 के वित्तीय संकट या इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 2008 में इसे नेताओं के स्तर पर अपग्रेड किया गया। इस क्लब के सिर्फ 20 सदस्य नहीं है, मेजबान देश गैर सदस्यों या नॉन मेंबर्स को भी अतिथि के रूप में इनवाइट कर सकता है। भारत ने यूएनओ और डब्ल्यूएचओ के साथ साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, हॉलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई और नाइजीरिया को भी इस बार G20 में इनवाइट किया है। G20 काम कैसे करता है? G20 के दो मुख्य ट्रैक हैं, वित्तीय या फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में G20 देशों के वित्त या फाइनेंस मिनिस्टर्स और इन देशों के सेंट्रल बैंक से गवर्नर होते हैं, जो काम करते हैं दुनिया के इकोनॉमिक इश्यूज पर। शेरपा ट्रैक एक पहाड़ी पर ले जाने वाले कोच की तरह है। वित्तीय या इकोनॉमिक इश्यूज पर बातचीत करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों को साथ लाता है और राजनयिक या डिप्लोमेटिक या वर्ल्ड इश्यूज पर बात करने के लिए शेरपा ट्रैक में लीडर्स मिलते हैं और बातचीत की जाती है। G20 की अनौपचारिकता या इनफॉर्मल नेचर इसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस की तरह यहां कोई सख्त नियम या वोट नहीं है। नेटो की तरह कोई बाध्यकारी संधि या बाइंडिंग ट्रीटी भी नहीं है। लेकिन यह अनौपचारिक असहमति या इनफॉर्मल डिसएग्रीमेंट संकट के समय में G20 को कम प्रभावी बना सकता है। और यह वही चुनौती है जिसका भारत इस सितंबर में सामना कर रहा है। पश्चिमी देश या वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के खिलाफ कड़ा रुख चाहते हैं, मगर भारत ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि रशिया के साथ हमारे बहुत पुराने नाते हैं। ऐसा नहीं है कि G20 का कोई फायदा नहीं है, ये फैक्ट है कि G20 की वजह से बहुत सारे इश्यूज फोकस में आए हैं, जैसे कि निष्पक्ष और सतत विकास या फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल वार्मिंग, अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवंस, टेररिज्म एंड ग्लोबल हेल्थ।
G20 है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की एक प्रभावशाली सभा और इस वर्ष सभी की नजरें भारत पर हैं क्योंकि ये हमारे वैश्विक भविष्य या ग्लोबल फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों में एक नेता के रूप में आगे आ रहा है। क्या भारत वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ के इश्यूज को G20 में आगे बढ़ा पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। G20 हमारे लिए अपनी प्रगति प्रदर्शित करने का एक मौका है क्योंकि हम सिर्फ एक विशाल बाजार नहीं है, हम एक ताकतवर देश है। G20 सिर्फ एक वैश्विक सभा या ग्लोबल गैदरिंग की मेजबानी के बारे में नहीं है, यह हमारी क्षमता है, कैपेसिटी को दुनिया को दिखाने के बारे में है कि हम वास्तव में क्या करने में सक्षम है। ये उस नैरेटिव को बदलने के बारे में है जो हमें नकारात्मक या नेगेटिवली दिखाता है। विश्व व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है जहां भारत को अपना योगदान देना है। भारत की G20 अध्यक्षता केवल एक इनफॉर्मल पोस्ट के बारे में नहीं है, यह दुनिया को यह दिखाने के बारे में है कि हम अविश्वसनीय प्रगति या इनक्रेडिबल प्रोग्रेस का देश हैं। एक ऐसा देश जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, लीडरशिप और ग्लोबल इंपैक्ट के लिए तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके क्या ख्यालात हैं G20 के बारे में। जय हिंद, नमस्कार।